बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और मुस्कुराती सुबह में एक और नई सुबह का आगाज़। मंडे है, मंडे वाले दिन हम ये चाहते हैं आप मुस्कुराते रहें, अच्छे रहें, खुश रहें और साथ साथ आप अपनी लाइफ को जो है वो ऐसा बनाएं कि आप जो है हर काम में आप ज़बरदस्त हो जाएं। और हर काम में ज़बरदस्त मतलब ये होता है कि जब आपका वीकडे शुरू होता है तो उसको ऐसा बनाना चाहिए कि उसको ऐसा स्पेंड करना चाहिए कि आपका आगे का वीक भी जो है वो बहुत अच्छा रहे, सारे काम बड़े ज़बरदस्त आपके हों। तो हम इसलिए चाहते हैं कि कोई भी आपकी ऐसी बीमारी या ऐसी कोई टेंशन या आपको कोई परेशानी है तो वो हम किसी भी तरीके से दूर कर सकें। आज भी हमारे मेहमान जो हैं कुछ ऐसे ही हैं जो कहते हैं ना कि अल्टरनेटिव जो है इलाज जो है वो बहुत अच्छा होता है किसी भी बीमारी का। आप अपनी मेडिसिन खा रहे हैं, आप अपना जो है इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये कि साथ साथ अल्टरनेटिव इलाज भी ज़रूरी है। और कई ऐसे इलाज होते हैं जो दवाइयों से नहीं होते हैं। जैसा डिप्रेशन है, अगर आप दवाई खाएंगे तो वो एक टेंशन सी हो जाती है और ज़्यादा, तो उससे ये होता है कि आप कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं जिससे इलाज करें तो वो और भी बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या क्या इलाज वो रेकी के ज़रिए करते हैं और डिफरेंट उनके पास जो है इलाज हैं। तो जानते हैं इनसे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सर महमूद साहब और ये ग्रैंड रेकी मास्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी, NLP, ये हम सब जानेंगे, EFT और एक्यूप्रेशर, ये सब क्या है, इसके आप माहिर हैं और कि क्या क्या इलाज होता है इनके ज़रिए। और आप तकरीबन 20 साल से आप जो है वो रेकी के हवाले से काम कर रहे हैं, हिप्नोसिस के हवाले से काम कर रहे हैं और इसके ज़रिए जो है वो इलाज भी हो रहा है। बहुत से लोग असल में जानते भी नहीं है कि रेकी है क्या। और हम सबसे पहले तो रेकी के हवाले से लोगों को बताते हैं कि रेकी कैसा, तो पहले आप रेकी के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पूरी कायनात एनर्जी से बनी है। एनर्जी हर जगह मौजूद है, जिसमें इंसान, जानवर, पौधे, ये सब कुछ है। जानदारों के जज्बात, ख्याल, रूह और शफा की कुव्वत इंसान के जिस्म में लहरों की तरह सफर बिल्कुल। रेकी एक रूहानी तरीका इल्म है। जब वो एक ख़ास किस्म की एक अटूनमेंट होती है, वो हम एक वर्कशॉप में करवाते हैं। जैसा अभी कमिंग 23 तारीख को हमारी वर्कशॉप होगी, तो उसमें एक ख़ास किस्म के क्लास होती, पावर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद कुछ की बताते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपके हाथों से, हैरत की बात है, आपके हाथों से एक हयाती तवानाई निकलती है, एक एनर्जी निकलती है। जिस मुकाम पे भी कोई तकलीफ हो, दर्द हो, आप हाथ रखें 15 से 20 मिनट, वो तकलीफ दूर हो जाती है। और हमने ये भी सुना है कि हाथों में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है, जो ये पाम्स होते हैं, कि कहते हैं कि इसके जरिए जो है आप अपना इलाज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका आना जरूरी। तो ये आपकी वर्कशॉप्स कब होती हैं? ये 23 तारीख को होगी हमारी वर्कशॉप। ठीक है। और जो लोग सीखना चाहते हो आते हैं। असल हम इसलिए जगह नहीं बताते, पिछले जमानों में ज़्यादा बता दिया, सीधा एड्रेस बता देते हैं ना, तो फिर वो वहाँ होटल में कॉल करके उनको परेशान कर देते हैं। अच्छा, इस वजह से हम कहते हैं भाई। अच्छा, लेकिन वर्कशॉप आप किसी मतलब किसी जगह पर है? होटल? हाँ, होटल में होती है, कम होते तो ऑफिस में होती है। तो ये बिल्कुल बताते हैं। और उसी ज़माने में समझो कोई बुक नहीं लिखी थी, लोगों को बुक नहीं है, तो ये बुक मैं बता दूँ आपको। देखिए, ये बुक मैंने लिखी है, ये पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिखी, बहुत आसान लफ्ज़ों में है ये। और ये बड़े एहसास किया कि जब लोग सीखते थे तो वो इंग्लिश का लिख के दे देते थे। तो स्पेशल ख़वातीन परेशान होती थी कि यदि सर ये तो समझ में नहीं आता। तो फिर मुझे बड़ी फिक्र हुई कि जब एक काम करना तो सही से किया जाए। बिल्कुल। उस दौर मुझे बड़ी फिक्र, तो फिर मैं ये बुक 4 साल में बड़ी मेहनत से लिखी। आपने किताब उर्दू में लिखी हो ताकि सब लोग जो है इससे फायदा उठा सके ना। इसी तरह एक माइंड पावर की बुक है, देखिए ये लिखा, थिंकिंग पावर ऑफ माइंड, कि आपकी थिंकिंग में जो चलता है ना वही आपको करके देता है। तो आप अपनी थिंकिंग बेहतर करेंगे होता, तो ये बुक भी उसी जमाने में लिखी। इसकी वर्कशॉप भी हम अलग कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग। जी, पॉजिटिव। अच्छा, जो लोग जो सोचने लगते हैं ना, हमने देखा कि वो होने भी लग जाते हैं। वो ये इसी वजह से कि माइंड पावर इंसान की बहुत ज्यादा अल्लाह ने दी है उसको। देखिए, सब कॉन्शियस माइंड जो है ना बहुत पावरफुल होता है। कॉन्शियस माइंड में तो हम आप बात कर रहे हैं हर वक्त इस्तेमाल के, लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बहुत जबरदस्त एक दोष अता किया हुआ, उससे हम काम नहीं लेते। हम सिर्फ कॉन्शियसली इधर उधर बातें करते नहीं। आप कोई काम करना तो अपने सब कॉन्शियस को आप इस्तेमाल करें तो देखिए काम हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट देखिए, बाज़ वक्त हम कहते हैं बच्चे को तुमको हिसाब नहीं आता, कमज़ोर, अगर उसको बार बार कहेंगे ना, यकीन जाने जब वो पेपर देने जाएगा तो सब कॉन्शियस माइंड उसका काम करता है। तुम्हें हिसाब नहीं आता, वो देखिए फेल होके आ जाता है। उसको
यानी पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, तो देखे कर दो। उस वक्त सब कॉन्शियस काम करता है। तो ये माइंड पावर में हम ये सिखाते हैं कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को किस तरह लाके हल हो जाता है। मतलब ये आपने कारोबार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी जी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। मैं तो सैकड़ों स्टूडेंट है और बहुत ही प्यारी चीज है और सीखना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, सीखना चाहिए। इसी तरह रेकी देखें ना कि कोई दवा खा रहे हैं, दर्द नहीं जा रहा है, तो आप उसको हीलिंग कर, दर्द चला जाता। मेरे पास 2003 में एक खातून आई थी, उसकी बात बता रहा हूँ, कह रही थी मेरे हस्बैंड के कमर में दर्द होता है, तो मैं सोची मैं अपनी जात से क्या करूँ, तो मुझसे सीख के गई, 1 हफ्ते बाद उनका दर्द चले गया था। तो जाहिर होना चाहिए। फटीकनेस का दर्द होता है, कोई मसल का ऐसे पेन होता है, वो आप कितनी दफा आप पेन किलर्स खाएंगे? हाँ, वही वाली बात होती है ना कि पेन किलर के भी अपने अगर देखिए बच्चा हाइपर है, लड़ाई कर रहा है, तो आप उसको हीलिंग कर रहे हैं, हम टेक्निक बताएंगे, देखिए सही हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसी एक छोटी मोटी टेक्निक बताएं तो सही ना, क्या होता है, देखिए से करते हैं? बहुत सारे, हाँ वो तो हम करके भी दिखा देंगे आपको, समझे ना। वो तो हम करके, देखिए इसमें ऐसा कि एक पेशेंट को बिठाते हैं, पीछे खड़े होके एक ग्राउंडिंग होती करके, फिर सर पे हाथ रख के एक जहन में की बात, एक पावर आता है, वो हाथों से फिर एनर्जी जाती है। अच्छा, ये आप दूसरों को भी, जैसे आप बताया फायदा, तो अपने आप को भी इंसान फायदा? जी जी जी, दोनों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। ये आप सीखने के बाद आप वो जाली बाबाओं के बाद आपको नहीं भागना पड़ेगा। अपने, मैं इसीलिए कहता हूँ घर की बात घर में रहे, अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत हासिल करें। हर इंसान को जी जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सैकड़ों लोगों को सिखाया। इसी तरह देखिए लेवल 1 तो हाथ रख के इलाज करते हैं, अगर आपकी बिल्ली भी चोट लग गई, आप उसको हीलिंग कर रहे, सही हो जाएगी। इस तरह बच्चा हाइपर है, परेशान है, कुछ नींद नहीं आ रही, नींद के लिए आप हीलिंग करी, देखिएगा 15-20 मिनट में वो खटाटे मारने लगेगा। वो हीलिंग में कुछ पढ़ते हैं या कुछ कहते हैं? नहीं, वो एक इलम है, वो करके फिर करते हैं, तो फिर उसके बाद एक टेक्निक है, वो यहाँ से आके फिर हथेली से जाती है। अच्छा, वो माइंड से लेकर, जी, लेके हथेली से जाती है। और उसकी तकलीफ कहाँ से भगाना सब हम बताएंगे। फिर इतना सिखा देते हैं कि वो हाथ रख के, हमारा जो हीलर सीखता है उसको हम बता देते हैं कि हाथ रख के दोनों घुटने बता मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई मतलब किसी पे कुछ इल्म हुआ हो तो उसके लिए फ्री होता है कि रेकी मास्टर जो है उसको हसार बांधना पड़ता है। हाँ, उसके लिए जब हम फिर क्या करते हैं, लेवल 2 में जैसे कोई शख्स यहाँ है, अगर दूर चलेगा तो आप उसको लेवल 2 के जरिए हीलिंग भेज सकते हैं। वो कर सकते हैं। हाँ, उसमें क्या है, फर्स्ट के लिए देखिए, जिंदगी जब तक है, सांस है, मसले मसाइल है, जरा फ्लैट नहीं बिका, रिश्ते नहीं आए, कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी, तो ये लेवल 2 के जरिए हम बताते, फिर वो आपका माइंड करके देता है। जी, इसी तरह के रिश्ते नहीं आए तो फिर हम मोमबत्ती 40 पढ़ के देते हैं। आप यकीन जाने, कुदरत काम करती है, इसमें हमारा आपका कोई दखल नहीं, ये सब कुदरत का काम है, कुदरत काम करती है। लेकिन उसके लिए भी ट्रस्ट भी करना जरूरी है ना, कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो फिर आप उसको ट्रस्ट भी तो करें कि ये हो जाएगा। जी जी, क्योंकि जब तक आप इस पे सोचेंगे नहीं कि होगा, तब तक तो बीच में चीज। असल इसमें ना सिर्फ पॉजिटिव बात है, नहीं का लफ्ज नहीं है हमारे बुक में, इसमें नहीं का लफ्ज नहीं। अगर बच्चा पेप्सी पी रहा है तो उसको आप हीलिंग करते हुए नहीं कह सकते पेप्सी नहीं पियो, आप ये कह सकते बेटा पेप्सी कम पियो, पानी ज्यादा पियो, शायद कुछ दिन करेंगे, देखिए छोड़ देगा वो। बिल्कुल, लेवल 2 इस तरह की है कि जो अपने घर के मसाइल खुद हल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे मसले मसाइल है, लोग परेशान हैं, आते हैं, हम करते, सही हो जाते हैं। बहुत सी टेक्निक भी हम बता देते हैं। फर्स्ट के लिए एक टेक्निक में बता देता हूँ। फर्स्ट के लिए अगर गुस्सा आ रहा है तो आप, जैसा घड़ी चलती किट 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 किट, या एसी की आवाज़ है, एक अजीब सी आवाज़ है, या पंखे की, तो आंख बंद करके सोने से पहले 15 मिनट तक वो तवज्जो से सुने आप, देखेगा आपके हाइपर एक्टिव भी कम हो जाएगी, गुस्सा भी कम होगा और आपको नींद आने लगेगी, उस चीज को पसंद करने लग जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल एक सुई एक तरफ तवज्जो चले जाती है ना, तो आपको रिलैक्स हो जाती है। फिर जो दिन भर जो आप लोग सुन रहे होते हैं ना, सब ये सब कॉन्शियस में जाता है, तो वो रिलीज हो जाता है। कैसा मतलब इंसान है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना इंसान को कितनी ताकत दी है, बहुत ताकत दी है। देखिए ना, अब ये सब जो इंसान की दिमागी चीज से तो सब चीज बनी, हम इस्तेमाल नहीं करते। अब देख लेना 1962 में कैनेडी वो सपना बनाया, सोचा चांद पे चले गया। इससे एडिसन देखिए, उसने सपना बनाया, फिर वो बल्ब इजाद कर लिया। इसी तरह इंसान अपने सपने ही पूरे करता है, लेकिन उसकी सोच होती है कि मैं कर दूंगा। हम सपना बनाना भूल गए। अब देखें ना, जब बचपना था हमारा, हमारी वालदा कहती थी, हम कहते थे सुबह नमाज के लिए उठेंगे, तो शायद आपको भी पता हो, आपकी वालदा कहती थी तकिए को कह के सो जाओ। इत्तेफाक से तकिए को नहीं सोते थे, हम अपने माइंड को ऑर्डर करते थे। होता क्या है, जब आप
6 से 7 दफा अपना नाम लेके कह दे कि मैं सुबह उठूंगी या उठूंगा, तो आप देखिए ये आपको उठा देगा। वो उस टाइम पे इंसान बिल्कुल उठ जाता है, मैंने उठना है इस टाइम जी पे। जी हाँ। जी, जब ये काम कर सकता तो बहुत सारे काम, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव सोच रखें, हाँ। नेगेटिव नहीं सोचें, फिर वो जा मिसाल के तौर देखें, हमको बहुत से पुरानी रिवायत है ना कि काली बिल्ली गुजर गई जी। अब फिर क्या वो माइंड में आप सोचते हैं कि कुछ होगा, यकीनन फिर सब कॉन्शियस करके देता है, वो हो जाता है। या तो अच्छा, एक और चीज भी होती है जी जी जी, कि इंसान जो है वो अक्सर जो है यही सोच रहा होता है कि मेरे साथ तो बस कुछ बुरा होने वाला है हाँ, और हाँ। वो जो है उसके साथ सच्ची मुच्ची वही चीज हो जाती है। इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल। देखिए कॉन्शियसली हम कितना इस्तेमाल करते हैं, 5-6% ज्यादा 7%। अच्छा, लोग ये भी तो कहते हैं ना कि वो हालात वो बहुत ही बुरे हालात है, कहते हैं हमेशा कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। हाँ, इसी तरह देखिए जो अस्पताल में जाके देखते हैं लोगों को, अब वो बीमार शख्स जो ना हर एक को कहानी सुनाता है। हाँ। एक दफा फिर दूसरी रिश्तेदार आ गए थे, नहीं सुनाना चाहिए, वो करते करते अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव दूसरी बातें दे रहा है, इसीलिए वो सही नहीं हो पा रहा। हर जितने भी देखने वाले आए उनसे ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ, पहले से बेहतर, आप करके देखिए सही हो जाएंगे बिल्कुल। एक डॉक्टर है, मैं मतलब पिछले दिनों जब मैं बीमार हुई तो मैं कभी एक डॉक्टर कभी दूसरा समझ ही नहीं आया, तो कोई इलाज हो ही नहीं रहा था किसी से भी सही। तो फिर मैं एक डॉक्टर पर गई, उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा ये परफेक्ट, तो मैं दूसरे डॉक्टर्स दवाई क्यों दे रहे हैं इतनी सारी, परफेक्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल सही हो, जाओ हंसो खेलो एंजॉय करो, जो एक्सरसाइज करो एंड मुस्कुराते रहो, हंसो, कोई तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मैं अगले दिन ठीक हो गई उसके बाद। तो आपको कभी जो डॉक्टर्स भी जो है ना वो भी बड़ा वो कर देते हैं कि समथिंग इज नॉट राइट, ये है, ओह माय गॉड। तो आपके जब रिपोर्ट सही है, सब सही है, तो आपको मतलब नहीं इतना वो करना चाहिए ना। तो इसके हवाले से भी ये है कि आपको डॉक्टर्स भी इस तरह से सही कर सकते हैं। जी जी, असल हर डॉक्टर को चाहिए पॉजिटिव बात करे। असल होता है क्या, कुछ करके उनको फौरन कह देते, फिर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी को बीपी हो गया बता दिए ना, अब वो घर में जाके लेट गया, हो सकता है बीपी है, मैं मर जाऊंगा और जाऊंगा, उसके वजह से इसका भी इलाज है बोलने वाले। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, कौन सी उम्र में आप सीख सकते हैं? ये बच्चे भी सीख सकते हैं, बड़े भी से कोई उम्र होती है? 8 साल से लेके जब तक उम्र सीख सकते हैं, जब शऊर आ गया कि वो हैंडल कर सकता है चीजों को, तो उसके बाद खुद करके अपने मसले खुद हल कीजिए, यार हो जाते हैं ये मसले हल, आपको कहीं भागना नहीं पड़ता है। इल्म सीखना चाहिए, इल्म है ये। आज रत्ती बराबर भी नेगेटिव काम का नहीं है ये। मेरे पास हर किस्म के लोग आके सीख के गए और अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गए, कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए ना, जब आप कभी कोई परेशान हाल में हो तो उस परेशानी को बार बार तस्करा नहीं करना चाहिए। देखिए ना, बीमारी और कोई परेशानी तस्करा करने से बढ़ती है। अगर खामोश रहेंगे तो कम हो गया, अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उस हाल में तो खुशी में बदल जाती है। तो कभी भी कोई भी तकलीफ आए तो आप जो है ना उसमें शुक्र अदा करें, कि ये सोचें कि अब ये तकलीफ, इसके बाद बहुत बेहतर हमारी हालत सही होने वाले। लेकिन ये कि इसके लिए बड़ी टेक्निक्स की जरूरत होती है, और महमूद साहब जो है वो टेक्निक आपको जो बताते रहते हैं, बताएंगे भी। लेकिन ये कि भी जाएंगे ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो है कहते हैं ना कि जो रेकी के सबसे ज़्यादा बड़े उस्ताद हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं महमूद साहब, और बहुत अच्छी बात बताएं रेकी के हवाले से, इंसान के हवाले से बता रहे हैं बेसिकली कि इंसान कितना ताकतवर है, और अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ताकत दी है कि, और ये भी दिया है, कहते हैं ना कि अच्छा गुमान रखो, सोचो तो अच्छा सोचो। अल्लाह ने बहुत सी बातें हमें बताई हैं और हमें कुरान मजीद के ज़रिए बताई हैं, लेकिन ये कि हमें पर जो अमल करना जरूरी है। अब हर इंसान बनाया है, हर इंसान को एक जैसा बनाया है, लेकिन उसका दिमाग उसको जो है वो अलग अलग तरफ ले जाता है फिर, और उसी की वजह से वो जो है वो बेहतरी की तरफ भी जा सकता है या अपने आप को बुरा भी बना सकता है। माइंड जिस तरह अब इंसान एक बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन बात ये होती है कभी कभी उसे जॉब नहीं मिल रही है, कभी उसे उसका कारोबार वैसा नहीं चल रहा है, और उसके अंदर बड़ी अकल भी है, समझ भी है, सब कुछ है, लेकिन चीजें उसकी जो रुक जाती हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए, आप वो रात को सोने से पहले आप सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दें, किसी का भी मसला हो, रात को सोने से पहले 7 गहरी सांस ले, और कितनी उम्र है उसे 3 से मल्टीप्लाई करे, उससे फिर उल्टी गिनती गिने, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आप हल्का से डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं। क्या करेंगे? पहले
7 घेरी सांस लेंगे, 7 वही सुकून से, सोने से पहले रिलैक्स हो गया ना। उसका कितनी उम्र है, मतलब 20 साल उम्र है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो आप 60 साल उम्र हो गई। तो 60 से आप बैक काउंटिंग करें जी, तो माइंड होशियार होता है। फिर आप आस्ते आस्ते नीचे आएंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए वो देखना है आपने। नौकरी तो आपने देखना, सपना की नौकरी मिल गई है, शादी हो गई है, जो भी चीज़ है, ये कम से कम 10 मिनट आप निकालें, देखेगा कुछ दिन के बाद पैगाम आ जाएगा आपका। बिल्कुल सब कॉन्शियस माइंड को दे। और अगर सुबह उठ के यही दोहरा लें तो बहुत जल्दी काम हो जाए। देखिए, जब आप सब कॉन्शियस माइंड को दे देते हैं ये प्रोग्राम, फिर बाय डिफॉल्ट आप भूल जाएं, ये काम करके दे देगा। होता ही यही है। देखिए ना, बाज़ वक्त सुना आपने, किसी ने अंगूठी दे दी, किसी ने कुछ होता है, वो होता है क्या, वो सिर्फ आपका अकीदा पक्का हो जाता है कि अब हो जाएगा, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हैं। करते हैं आप खुद ही, करता आपका खुद ही सब कॉन्शियस माइंड। और जाहिर क्या हो गया कि उससे मैंने ये चीज लाई थी, ये काम हो गया। नहीं, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको करके देता है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके तो देखें। इसलिए आपने अकीदा पूरा कर लिया, करके फिर आप हाँ करने लगे ना, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में यार ये काम करके दे देगा। आप करके देखिए, फर्स्ट के लिए बहुत से सुबह उठने में परेशान होते कुछ तो इसी तरह उल्टी गिनती गिन के ख़वातीनों हज़रातों आँख बंद करके 15 दफ़ा कहेंगे, ये सब कॉन्शियस माइंड में चले जाएगी। सुबह मैं जब उठूंगी या उठूंगा तो हसास बसास फर्स्ट क्लास रहूंगा, मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। 15 दफ़ा आप कह के सोएं, देखिएगा पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा। अच्छा जी, बिल्कुल सब कॉन्शियस माइंड ही काम करके देता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, उठ के आप दुआ करें तो आपके बिल्कुल होगी। बिल्कुल देखिए, अल्लाह ताला जहन गुमान का सब हालात जानता है ना, तो हमारे दिमाग में क्या है अल्लाह ताला जानता है। बिल्कुल, इसीलिए वो कहते हैं ना कि शुक्र अदा करो, हर हाल में शुक्र अदा करो। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया कि मतलब हर चीज गुड, अच्छी है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब सही है, सेट है। हाँ, देखिए, एक दफा मेरे पास एक खातून आई थी, बड़ी परेशान थी, तो हमने उसको थेरेपी के सही हुई तो मेरा बेटा आईने में आप मार्कर से लिख दो मुस्कुराइए, और जब भी तकलीफ हो जाके मुस्कुराना। यकीन जाने 15 दिन में सही हो गई वो। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, मुस्कुराने से भी माइंड चेंज हो जाता है। फिर थोड़े दिन बोले थोड़ा सा है। मैंने एक थेरेपी की, आपको पता है, मैं ना पिछले दिनों एक थेरेपी ये थी कि वो मुस्कुराहट वाली जो आपने कहा ना, जी, तो मैंने कहीं पर पढ़ा कि इससे जिस्म के आज़ा जो है ना वो अच्छे होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास ऑक्सीमीटर है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑक्सीमीटर से जो है ना चेक करा पहले अपना ऑक्सीजन लेवल, और फिर मैं खूब हंसी मुस्कुराई, उसके बाद फिर ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो ऑक्सीजन लेवल ऊपर आ गया, ऊपर आ जाता। बिल्कुल। मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब हंसते से, मुस्कुराने से आपके ब्रेन चेंज हो जाता है, हर चीज बेहतर हो जाती है। और जो रोते हैं और वो उनका जो है वो कमजोर होती चली जाती हैं चीजें। अब देखें ना, माशाल्लाह, अगर कोई करिएगा नहीं जो सुन रहे हैं, अगर वो बिला वजह किसी को 10 दफा कहते ना मेरे सर में दर्द हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हाँ, तो कोई करे ना ये चीज। इसीलिए कहता पॉजिटिव बातें करे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो करिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो हमारी तहज्जुद की नमाज है। अगर वो पढ़ने बैठ जाए, वो पढ़ने के बाद अपने तसव्वुर में जो चीज चाहते हैं अब लाएं, वो हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अच्छा, एक और चीज ये भी है जो आपसे डिस्कस करनी है कि लोग अक्सर जो है, जिस तरह कोई चीज मांगते भी हैं या दुआ भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जरा सा डाउट रह जाए तो नहीं पूरी हो पाती दुआ। तो ये जो है दुआ मांगने का भी तरीका बताएं कि किस तरह से मांगे कि उनकी सारी जो है चीजें वो मुकम्मल हो, मतलब उनके काम मुकम्मल होना शुरू हो जाए। हाँ, उसकी वजह यह है कि देखिए, जब दुआ करने बैठे ना तो तसव्वुर में बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता करें। ठीक है, सबसे और पहले आंख बंद के दिल की गहराई से दुआ मांगे, ताकि रब देखे कि आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ है। तो जब आप आंख बंद कर लेते तो बाहर की दुनिया से राब्ता आपका मुनक़ता हो गया, तो फिर अल्लाह पाक मन की दुआ सुनता है। ये लिख ले आप। उस वक्त बैठ के कहे, मैं बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता करती हूँ, मैं अपने मन से अल्लाह की दुनिया से राब्ता करके मैं अल्लाह को फरियाद करती हूँ कि मेरा दुआ को आप करके देखें, देखिए हो जाएगा। तो आंख बंद करके दुआ करने की बात ही कुछ और होती है। अब देखिए, बात करते जहन भटक रहा ना, जब आंख बंद कर लेते हैं आप तो फिर मन की आपका फोकस हो जाते हैं, फोकस हो जाता है, फोकस होना जरूरी है। लेकिन अभी आप बैठी, मैं आपको पूछूंगा आप अपना घर कहाँ है, दिखा नहीं नजर आएगा। अभी मैं आंख बंद कर आके कहूंगा ना दरवाजे का गेट क्या है, क्या बता देंगी। हाँ, वो अच्छा, ये एक और चीज, आपका जो वर्कशॉप है वो हर दफा डिफरेंट उसके आप वर्कशॉप देते हैं? हर महीने ऐसा वर्कशॉप होती, कोई इमरजेंसी आ जाते सर हमें बाहर जाना सिखा दें, तो फिर हमारे आमिर है ऑफिस
ये आमिर बैठे बेटे हमारे, ये भी साइकोलॉजी मास्टर है, तो ये टाइम देख के बुला रहे थे। ठीक है। और सुबह शाम तक वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हिप्नोसिस क्या होता है ये? जी, हिप्नोसिस देखिए एक सही मानों में, जैसा कि उर्दू में कहेंगे, एक गुनूदगी की कैफियत होती है। गुनूदगी की कैफियत ये होती है जैसा आपको हम ट्रांस में ले गए, यानी बेहोशी की तरफ ले गए बोलते हुए। बाहर जो है बहुत से हिप्नोटिक्स जो है वो हिप्नोसिस करके ऑपरेशन कर लेते हैं, बेहोशी की दवा नहीं देते हैं। तो हम जो हिप्नोसिस करते हैं उसको बिल्कुल ट्रांस में ले जाके उसके सब कॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो निकाल कर फेंकते, उसको डिलीट करके फिर दूसरी बात करते हैं, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जब सो जाता है ना बंदा, देखिए सोने के 5 मिनट के बाद उसका चौकीदार जो है ना जागता रहता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अगर किसी को कुछ कहना है तो 10 फीट दूर हट के आप भी आंखें बंद करके, वो तो सो रहा है, आपको क्या चाहिए उसके मुतालिक आप आस्ते आस्ते बोलें, उसके कान में चली जाएगी, देखेगा सुबह सही हो जाएगा वो। कुछ दिन करे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए सब कॉन्शियस तो जाग रहा होता है, कॉन्शियस तो हो गया ना, सब कॉन्शियस जो है सोने के बाद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वाइफ को पैसे चाहिए हस्बैंड से, तो वो देखिए अब आपने बात ऐसी बता दी। ये चीज हुआ है, जब असल सिखाने के बाद मैं हर 15 दिन बाद फॉलो अप करवाता हूँ। जैसा कमिंग थर्सडे को लोग आएंगे तो उसमें एक खातून आई है। अच्छा, बहुत सारे लोग आते, सिखाने के बाद हम उनको बुलाते रहते हैं, पूरी प्रैक्टिस करा के छोड़ दे। तो खातून ने एक बात यही कही थी कि मेरे मियाँ सो गए तो मैं हीलिंग करते यही बोल रही थी, सुबह 5000 दे के जाए, वो दे गए तो सब हंसने लगे। यार ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एक मैं साहब को जानती हूँ, उन्होंने क्या, मैंने कहा आप मतलब इतने पतले दुबले हैं, आप खाते पीते भी ठीक ठाक है, तो उन्होंने कहा कि मैं ना अपने आपको हिप्नोसिस से जो है ना, मैंने अपने आपको पतला रखा है। देखिए ना, हिप्नोसिस उसी पे होता है जैसा आप चाहेंगे कि मैं समोसा छोड़ दूं, सिगरेट छोड़ दूं, कुछ छोड़ दूं, तब होगा। आप नहीं चाहेंगे तो अपने को हिप्नोटाइज नहीं होगा। लोग कहते हैं ना कि हिप्नोटाइज का ये कर लिया, नहीं, गलत है वो कुछ और चीज है। जो शख्स चाहेगा कि मेरी आदत छुड़वा दें तो फिर हम उसको करते हैं, फिर वो हो जाएगा। अच्छा, ये कोई ये NLP क्या होता है? NLP होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। जैसा आपके प्रोग्राम में दिमाग में चल ही रहा है, तो हम वो भी हिप्नोटिक की तरह ये भी प्रोग्रामिंग करते हैं। उसकी प्रोग्रामिंग हटा के फिर दूसरी प्रोग्राम डालते हैं कि अब तुम ये हो, अब तुम ये है, इस तरह है, अब तुम्हारे ये है, ये कामयाबी मिलेगी, डालते हैं। फिर असल होता है क्या, देखिए ब्रेन केमिकल बनाता है। देखिए अभी मैं कुछ आपको मायूसी की खबर सुनाएंगे तो आप कहेंगे हाँ बहुत बुरा हुआ, जहन में बात गई, आपकी बॉडी चेंज हो गई। अब जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो कैसा मोम हो जाते हैं, हमें पता कि अल्लाह देख रहा है, तो वहां देखिए ब्रेन आपको चेंज कर रहा है। इसी तरह जो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, जो डिप्रेशन वाले मरीज जो है ना, वो माजी के हाल सुना रहे होते, उसमें जी रहे होते, तो उसको क्या होता है, दिमाग उनको उसी में रखता है। तुम आप कुछ नहीं कर सकोगे, तुम ऐसे ही हो, तुम बेकार हो, क्या है। उनको पॉजिटिव करने के लिए हम बुला के इलाज करते हैं कि भाई वो छोड़ो। इसलिए वो बार बार वो चीज सोचते हैं ना, उसके सबकॉन्शियस में चले जाती है, फिर वो बंदा उस जैसा ही हो जाता है। देखिए नफ्सात का कानून है, अगर एक पिक्चर आप बार बार देखें तो बाद में उस जैसे आप बन जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, इसको मिटाओ। अल्लाह ताला की दुनिया बहुत खूबसूरत, जिंदगी बहुत खूबसूरत, एक ही दफा मिलती है। अपनी जात से अच्छे अच्छे काम करो, किसी को दुआ बता दो, किसी कुछ बता दो। रोज आप सोचेंगे ना कि मैं आज ये चीज अच्छी बताऊंगा, देखिए आपके साथ बीमारी नहीं होगी। हाँ, और अपना ओरा, ये भी मैं आज बता दूं कि ओरा साफ रखना चाहिए। ओरा होता है एक हमजाद, एक आपके साथ एक शेल होता है। अब जैसा देखा होगा आपने, कहीं आप गई तो ये भी कहते यार इससे मिलने के बाद मेरी तबीयत अजीब सी हो गई। हाँ, ये होता है ना, बंदा अच्छा नहीं लगा या हाँ, अच्छी नहीं लगी, वो हुआ क्या, वो नेगेटिव घबराहट हो रही थी इससे, वो नेगेटिव हो रहा था, वो आपके ओरे से टच हो गया। तो अपने आप को फिर पॉजिटिव कैसे रखें? पॉजिटिव इस तरह करना चाहिए कि आपको घर में आके नहाए, नहाने के बाद साबुन से नहा लें, नहाने के बाद एक जग पानी लें, उसमें नमक डालें। अगर लाहौरी नमक मिल जाता अच्छा, नहीं तो घर के डाल के सर से ऊपर डाल के फौरन सादा पानी डाल लें। देखिए आप मोम की तरह हो जाएंगे। अगर बच्चे को भी नजर लग जाती, देखिए माशाल्लाह नहीं कहते नजर लगती है ना, तो मिर्चियों से जो उतारते वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप नमक के पानी एक प्याले में बनाए, उसमें कॉटन का कपड़ा लें, उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारें। हमारे खवातीन गलती करती क्लॉकवाइज उतार रही होती, एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 दफा टच करके करेंगे तो वो ओरा हट जाएगा। देखिए बच्चा खेलने कूदने लगेगा। तो ये हफ्ते में एक दफा जरूर नहाना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाता है। ओके। हाँ, उससे ओरा पाक। अगर आप कहीं जा रही शादी ब्याह में तो आप नमक के पानी से नहा के जाएं, आपका ओरा स्ट्रॉन्ग होगा, नजर नहीं लगेगी। नजर ही सबसे बड़ी चीज है। नमक के पानी से नहा ले, कितना नमक डालना है? बस 1 चमचा नमक डाल लें। बाल्टी में या बाल्टी में डाल लें,
किसी में डाल के उसको हल करके, बस एक ही ग्लास डालना ना, ग्लास में भी डाल सकते हैं? नहीं, गिलास नहीं चलेगा, पूरे जिस्म में जाना चाहिए अच्छा, पानी। हाँ, डाल के फिर सादा पानी वापस डाले ताकि वो नमकियात जो है वो निकल। आप कल करके देखिएगा पूरा दिन आप ऐसा लगेगा तितली की तरह उड़ रही। Really? हाँ, wow. बिल्कुल सही हो जाता है। अगर घर में जो कहते हैं बरकत नहीं आती, महीने में एक दफा नमक का पोछा लगाएं, अच्छा, नेगेटिव चीज नहीं आएगी। लोग बताते नहीं है ना, बस आ जाओ पैसा कमा लें, कर लें। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज। नमक का पोछा लगाएं आप, हर महीने में एक दफा देखिएगा, कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी, सब निकल जाएंगी। और असल होता है क्या, देखिए बीमारी आती है हसद, जलन, नफरत से। जी। ये नहीं करना चाहिए। अगर किसी वक्त गाड़ी अच्छी है, ये है, आप सोच रहे हैं बार बार, तो उसका कुछ नहीं किया, आपके सबकॉन्शियस में ये बात जा रही है, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन हो जाएगा। अच्छा, ये भी होता है कि मैंने सुना कि जो हसद करता है ना, बल्कि उससे चीजें छिनना शुरू हो जाती है, वो उल्टा हो जाता है। मतलब जी। आपने दूसरे को नजर तो लगा दी, बीमार तो कर दिया, लेकिन आपके अपने साथ चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। फिर आप अगर कहते हैं ना कि अगर आपको मतलब अपने आप को डिक्लाइन करना है तो आप हसद करना शुरू। हाँ, देखिए ना, बहुत तकरीबन 10 साल हो गए, एक पेशेंट मेरे पास है। सुनाने का मकसद ये है कि जो लोग सुने उससे बचें। एक शख्स आया, बेचारी बीवी भी आई, अम्मी भी आई, बहन भी आई, और उसको लेकर आई लड़के को, कि 6 महीने से घर में बैठा हुआ। हमने दवा ववा खाई, कुछ नहीं, मेला दिखे, इसका मसला कुछ आ रहे। जब हमने उसको हिप्नोसिस किया ना, हम उसके दिमाग में घुस गए। अच्छा, तो पता ये चला कि वो हसद करता था। तो जब मैंने उसको वापस बुलाया, होश आया, तो मैंने क्या, मैंने भैया ऐसी बात बताओ, मुझे थॉट आए, तुम हसद तो कहने, यही तो बात है। हुआ क्या था, उसके बाद एक मेहरान कलर की कार थी, कपड़े का कार था, फ्लैट में, लेकिन वो जो बड़ी गाड़ी देखता था ना, वो यूं करता था। उसके वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके वजह से घर में बैठ गया, मेरे पास क्यों नहीं है मेरे। अरे भाई, जो है तो उसका शुक्र अदा करो। यही शुक्र की बात आ जाती है। ब्रेक की जानिब जाएंगे, आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज हमारे साथ जो है ग्रैंड रेकी मास्टर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्त जो है वो काम किया हुआ है। और बात यह है महमूद साहब की कि इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा क्योर भी किया है। इंसानी जो फितरत है बेसिकली, उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से गुजार सकें। बाज़ लोग जो है वो महमूद साहब समझते भी नहीं है कि लाइफ को जीना कैसे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जिंदगी एक दफा मिलती है। जो कहते हैं ना, माँ अपने बच्चे को तरबियत कैसी दे, ये भी आप लोग गाइडलाइन देते हैं माओं को, पेरेंट्स को, क्योंकि देखिए जब बचपन से बच्चा सीख लेगा कि मैंने क्या करना है, मैंने कैसी जिंदगी गुजारनी है, तो वो आगे जाके वैसी ही जिंदगी गुजारेगा। लेकिन जब माँ को ही नहीं पता होगा, वालिद को ही नहीं पता होगा कि बच्चे को हमने तरबियत कैसे देनी है, उसको आगे, जिस तरह आपने पॉजिटिव जो बातें बताई हैं, तो ये अगर पेरेंट्स आके सीखे तो इज़न्ट इट गुड उनके लिए? हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने बच्चों के मुतालिक। देखिए माशाल्लाह, जब बेटी उम्मीद से होती हैं तो उस वक्त ना उसको तंग नहीं किया जाए। बात जगह होता ना, तंग कर रहे हैं, सास ससुर, यही ज़्यादा होता नहीं। उस वक्त उसको जो चाहती है कि मेरे पेट में जो अल्लाह पाक तख्लीक कर रहे हैं, तो वो क्या बनाना चाहती, वो किताब पढ़े। ये आज आपको बता दूं, वो किताब पढ़ें, वो सोच डालें, देखिएगा जब वो दुनिया में आएगा उसी तरह करे। पहले से ही तरबियत देना, पहले से उसके सबकॉन्शियस में जाएगा। इसलिए जब हम सोचते हैं ना, देखिए बच्चे का तो एक दिमाग कोरा कागज की तरह होता है, जैसे मैं कुछ लिख के दिया हूँ आप वही पढ़ेंगी, तो उस वक्त 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे को जो सिखाएंगे वो 10 साल तक वही करेगा, या 10 से लेके 11 साल तक जो सिखाएंगे उसके बाद फिर वही करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ 10 साल से लेके 16 साल तक बच्चों को संभालें, बिगड़ जाते हैं। वही टाइम होता है बेटा, उनको तरबियत देने का। तरबियत अगर नहीं संभालेंगे, आते हैं 16 साल 15 साल, इधर चले, ये मोबाइल जो आ गया इसके वजह से तकरीबन काफ़ी लोग जाग रहे होते हैं, गलत करते हैं। इसको एक वक्त इस्तेमाल करें, ये सबकॉन्शियस में चला जाता है, बगैर देखे सोते नहीं है वो। तो इसको अवॉइड करें, अपनी ज़िंदगी को देखें, खूबसूरत ज़िंदगी है। तो बच्चों के सामने कोई वालिदैन को ऐसी बात ना करे, लड़ाई झगड़ा नहीं का बच्चा देखता है, देखते देखे वही करता है।
अच्छा, नेचर के करीब भी हम ये कहते हैं ना कि ज्यादा नेचर को रखें, प्लांट ज्यादा होने चाहिए, दरख्त ज्यादा होने चाहिए। वो जब खूबसूरती इंसान देखता है तो वैसे भी जो है माइंड चेंज हो जाता है। ये चीज बताएं, चलिए इस पे नहीं देखिए ना, हाँ। दरख्त भी देखा जाए तो औलाद के तरह होते हैं, हम लोग काट देते हैं। आप ये जाने अगर उसकी आवाज सुन लेना काटते हुए तो आप कभी भी नहीं काटेंगे। हाँ देखिए, मैंने अब नाम ऐसे ही ले लूं सादिया का, उसको मैंने सिखाया कि 2 पौधे रख और एक को पॉजिटिव एनर्जी से देख, दूसरों ने वो 6 महीने के लिए जिसको नेगेटिव वो काला हो गया बिल्कुल बिल्कुल। आप खाद बराबर दें, तो जब पौधा आपकी दिमाग और ये सुन रहा तो इंसान कैसे मैं आपको एक अपना बताऊं बताइए। मैं मेरा एक पौधा होता था ना, जी। तो पता नहीं उस पौधे को मुझसे क्या उनसियत थी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इस बात का। वो मैंने उसको बाहर रखवा दिया ना, मैंने कहा चलो उसको धूप वूप लगेगी ठीक हो जाएगा, तो ना जलने लगा वो। अब वो जलने लगा तो मैंने कहा माय गॉड ये पौधा मेरा जल रहा है, तो मैंने उसे वापस अंदर लाई। फिर मैंने, मेरे हस्बैंड गवाए इस बात के, मैंने कहा अब तुम देखना पौधा कैसे सही होगा। तो मैंने उसको क्या करना शुरू किया, मैं उसको प्यार करती थी। मैं उसको पत्तों को पकड़ के मैं कहती ठीक हो रहे हो आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें खाद दूंगी, पानी दूंगी। हाँ मैंने उसे खाद दिया, प्यार से पूरा उसको रखा। आपको पता है वो विदिन अ मंथ वो पौधा, जला हुआ पौधा सही हो गया, सही हो जाता है। अच्छा फिर क्या, फिर हमने शिफ्टिंग की। जब शिफ्टिंग की ना तो उसी पौधे को मैंने अपनी मेट को दे दिया, मैंने कहा आप इसको ले जाना। जी वो कहती है वो पौधा जल गया। तो मतलब उसको जो मोहब्बत चाहिए थी, वो उसको शफकत, वो वहां से, मतलब एक पौधा जब ये चीजें देख रहा है, जब उसको फील हो रही है, मतलब मैं उस वक्त मैं इतनी शॉक्ड हुई थी इस चीज से कि मैंने कहा देखो मतलब आप एक पौधे को मोहब्बत दोगे तो वो आपसे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को अच्छी बात करें, कभी भी आपस में मियाँ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बच्चे के सबकॉन्शियस में जाएगी बच्चा ऐसे ही होगा। तो जैसे बच्चा स्कूल से आया तो डांटते हैं ना कि तुमने क्या किया, क्या बता, नहीं, टोन चेंज करें। टोन चेंज करेंगे बच्चे से प्यार से पूछे बेटा आपसे कोई गलती तो नहीं होगी, तो बच्चा फिर बताएगा। अगर पहले से आप बच्चे को डांटेंगे तो वो नहीं बताएगा। बच्चे को पहले से सिखाएं, करें, दोस्ती करें उससे। दोस्ती करें। जाहिर वही आपका रखवाली है, वही आपका नाम रोशन करेगा, तो उसको क्यों डांट रहे हैं? डांट कर क्यों कर रहे हैं? डांटने से नहीं होगा, मारने से नहीं, सख्ती से नहीं कर रहे हो। प्यार मोहब्बत से जो चीज हो जाती सख्ती से नहीं होती। तो बच्चों को जरा शफकत का हाथ रखें, अच्छी बात करें, अच्छी ग़िज़ा खिलाएं, दूसरे की हसद वाली बातें नहीं करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सब चीजें देखिए वही वाली बात है, अभी तो हम लोग से बात कर रहे हैं, लोग सुनेंगे उसके बाद अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। सीखने का अमल जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ देखिए, सीखने का मैंने कहा ना 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चा सीख रहा होता है। तो उससे अच्छी बात करें, उसके सबकॉन्शियस में जाओ, बेशक नहीं बोल रहा है आपको, लेकिन उसके दिमाग में जा रही बातें फीड कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रीट कर रहा है। वो देखेगा फिर 5 साल 6 साल के बाद फिर वो देखे 9-10 साल तक उसी तरह करता है वो। उसी 10 साल से लेके फिर 16 साल तक जो सीखता है वो एक्टिव हो जाता है। फिर 25 साल के बाद फिर वो अपनी चलाता है। तो इसीलिए जब सीखने का प्रोसेस होता है तो बहुत ही तवज्जो से सीखना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को। देखिए ना अब क्या होता है बच्चों को, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। अभी एक केस आया था 2 साल पहले, वो बच्चे को छोटे लेकर आई थी, कहने ये मारता पीटता है। जब मैंने उसको थेरेपी करी तो वो बच्चा बोल रहा कि मामा जो कार्टून है उसको मारता उस जैसे मेरे में एनर्जी क्यों नहीं आती। बच्चा बोला उसके वजह से 3 स्कूल में से नाम कट गया उसका। वो जाके बच्चे को मार धाड़ कर लेके आते हैं, मासूम बच्चों को नहीं याद करते, गुस्सा ये क्यों कि आपने ये जो कार्टून वाटून वाला भी नहीं दिखाना चाहिए। जो कि आजकल देख लीजिए कौन सा वो है जो दिखा रहे हैं उसमें बच्चे हलाक हो जा रहे हैं, नहीं दिखाना चाहिए। समझते नहीं भाई, अल्लाह रसूल की चीज बताओ। अच्छा, बच्चों के सामने रेस्ट्रिक्ट्स लगा देते हैं। हाँ नहीं होना चाहिए। वो वैसे हो जाते हैं बच्चे। मैंने एक बच्चे को देखा, वो जो मतलब उसने मतलब हर चीज तोड़ डाली अपने घर की। मैंने कहा क्यों? मैंने उसकी अम्मी से पूछा, मैंने कहा रेस्लिंग तो नहीं देखता बहुत? हाँ हर वक्त देखता रहता। मैंने कहा तो वही कर रहा है, फिर वही कर रहा है। तो नहीं दिखा जाने उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, फिर वही करेगा, पढ़ाई से दिल हट जाएगा उसका। मोबाइल में आप लेके आते, अब ये बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, आंखें खराब हो रही है। और जो भी जब से ही आया है ना मेरे पास आते, सर्वाइकल प्रॉब्लम ज्यादा आने लगा। झुक के उनको चक्कर आते, मैं पूछ लेता हूँ पूरा किस वजह से हरा गया। सबसे पहले चक्कर आएंगे, आंखों में छोटे से चश्मा लग गया है, आंखों की रोशनी खराब हो रही है। अच्छा, हम हमेशा कहते हैं कि नेचर से करीब जाएं, दरिया जाएं, समंदर जाएं, दरख्त उगाएं,
ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नेचर से करीब। अब जब से कोरोना आया ना, लोगों ने एक तो ये चीज आ गई कि जी ऑनलाइन चीजें हो गई, ऑनलाइन वो हो गया, क्या नाम है अपना, स्कूलिंग हो गई। जी जी जी। लोग वैसे नेचर से दूर अब ज्यादा ही जा रहे हैं। जिस तरह बच्चे जो बाहर आपस में मिलते थे, खेलते थे, कूदते थे, वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो जरा सा इस हवाले से बताएं कि अब लोग किस तरह से बिहेव करें, क्या करें, नेचर से करीब आने के लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए तो जरूरी है बच्चों को बेशक वालिदैन महीने में नहीं, 1.5 महीने बाहर घुमाना चाहिए। उसका माइंड चेंज होता है। जब तक नहीं करेंगे वो इसी तरह खवातीन बेचारी देखा घर में होती, घर में हर वक्त वही घर में किचन किचन किचन, वो भी तो इंसान है। उसको भी कम से कम 15 दिन महीने में ले जाकर घुमाएं ताकि उसको ताजगी, दिमाग चेंज हो जाता है। देखिए, आप कहीं घूम के आती हैं तो आप जरूर स्टोरी घर में बता रही होती। हाँ, लोग सुन भी रहे होते, बड़े सुन भी रहे थे ना। हाँ। तो क्या हुआ, माइंड चेंज हुआ तो आप सुना रही ना। हाँ। जब तक तो कहाँ से, तो चेंज करना चाहिए, माइंड को चेंज करना चाहिए, तब जाके होगा। तो बच्चों पे तशद्दुद और जुल्म नहीं करें। और ये जो उल्टी सीधी फिल्में, कार्टून ये हो ना मार दाड़ वाला, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत सौ को हमने देखा, समझते बहुत अच्छा कर रहा बेटा, वो बड़ा होकर फिर वही करता, फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अब देखें ना, जो कौन सा गेम चला हो उससे लिए देख लीजिए। वो तो बहुत ही खतरनाक सी एक तो चीज़ नहीं होना चाहिए भाई, कुछ और सिखाओ, जरूरी है देने की। अच्छा, वो भी गेम में भी होना चाहिए क्या, जो है सिर्फ छोटे ही नहीं, क्या बड़े भी जो खेल रहे होते हैं वो गेम, क्या उसकी वजह से भी बिल्कुल 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 नहीं करना। बड़ा खेल रहा उसके फिर नींद उन क्यों नहीं आती, कहते हैं मैं सो रहा हूँ लेकिन दिमाग जाग रहा है, लेकिन क्योंकि वही असल आपके सबकॉन्शियस में चलेगा ना, वही चला रहा होता है, वही चला रहा होता है। तो आपको तो नींद नहीं आएगी, इससे अवॉइड करे भाई। इसे नहीं, जिंदगी अल्लाह ताला एक दफा दी है, इसको समझे। अगर समझ जाएंगे ना, इस चीज से बचेंगे। कुदरत की तरफ आइए, अच्छी बात करिए, अच्छी चीज सोचिए, गलत बयानी से काम नहीं लीजिए। एक दफा आप करेंगे तो वो आदत बन जाती है ना। देखिए ना, जो काम हम करते हैं 90% हमारी आदतों पे होता है, और आदत ही हमारी रवैये को जन्म देती है जी। हाँ, तो अब दिमाग की बीमारियां जो है 90% दिमाग से बीमारियां आती, तभी वो हम माइंड पावर की बुक मिलेगा, वो जब हम सिखाते करते तो वो करने से बीमारी भी भाग जाती है। जैसा उसमें टोटल मुराकबा होता है। इसी तरह रेकी 1 और 2 सीखने के बाद आप अपने घर को मैनेज कर लेते हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको कहीं भागना नहीं पड़ता। और इस बहुत बेहतरीन इल्म है, मेरे पास सब लोग आके सीखे हैं। इसीलिए मैं बुक उस जमाने में लिखा था जब रेकी को जानता नहीं था, एहसास करके कि वो इंग्लिश का दे देते हैं। और अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है, ताल्लुक नहीं किसी चीज का, ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपके हथेली से, इंसान खुद अपनी ही एनर्जी से काम कर सकता है। आप खुद अपने लिए करें, देखिए आपको नींद आ जाएगी। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, स्पेशली आपने कैंडल्स का बताया। जी जी जी, कैंडल्स जलाएं तो कैंडल्स में कुछ आप मतलब उनको कोई एनर्जी देकर आप जी 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 जी, वो टोटल देखिए, ये माइंड साइंस की चीजें, उसमें एनर्जी पावर डलती है, उसके बाद वो कैंडल काम करती है। यकीन जाने, जिसको भी दिया सबके मसले हल हुए। और इसके अलावा आपने बताया कि नमक के पानी से जो है वो पोछा लगाएं। हाँ, 1 चमचा भी नमक डाल दें बहुत है। हाँ, घर में पोछा है तो ज्यादा नमक लगा, नहाने के लिए तो 1 चमचा बहुत है, लेकिन घर के लिए जरा। हाँ, आप देखिएगा, जब तक आप अपनी एनर्जी सही नहीं करेंगे, ओरा साफ नहीं करेंगे, पहला ओरा बीमार होता है, उसके बाद हमें बीमारी लगती है। इसीलिए नजर जो है बहुत बुरी चीज होती है। जादू तो बहुत दूर की बात है, वो तो कहते हैं ना, हाँ ये हो गया बहुत, मैं मानता हूँ चलो कुरान में, लेकिन इतना नहीं है। उसको कह के उसको बहुत बड़ा कर दिया गया। जो नेमतें, बरकतें, रहमतें कुरान में, उसकी बातें कम करते हैं। बिल्कुल, उसकी बातें करें ना, मतलब वो जो पॉजिटिव बात, हाँ उसकी बातें करें। जो रहमतें, बरकतें कुरान में तो हर चीज अच्छी है, ठीक है, उसकी बातें करें। तो इसी तरह अभी हमारी वर्कशॉप होगी और 9 बजे से, ऐसा क्लिनिक मेरा जो है 12 से लेके 6 बजे तक खुलता है। तारिक रोड पर जो है? हाँ, तारिक रोड पे काशी पार्लर के सामने है। ठीक है। और जो भी आए फोन करके अपॉइंटमेंट ले। एक थेरेपी जब हम करते हैं तो उसमें कम से कम आधा घंटा लगता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट बेस देखते हैं, मिलते हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट लेके आने से ये होगा कि उनको बैठ इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वरना सब जमा, अब हमारी 5 मिनट का तो है ना, पर्ची दी है और दवा दी थी, तो इस वजह से। ठीक है, चलिए सही है। अच्छा, अभी हम ब्रेक की जाने जाएंगे, मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन ये लेते हैं ब्रेक पर वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। महमूद साहब तो हमारे साथ है ही हैं, रेकी मास्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो है हमें थेरेपीज़ दी, बताया कि किस तरह से अपने आप को आप जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊंचाई की तरफ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है,
हम दोनों एक्टर्स पे भी एक बात करते हैं, जो स्टार्स बन जाते हैं, जो सिंगर्स और सब, मतलब जो एक सुपीरियर उसकी तरफ चले जाते हैं, हाई लेवल की तरफ जाते हैं। हमने देखा है कि वो उनसे अगर उनकी स्टोरी पूछते हैं ना, तो कहते हैं मैं शुरू से बचपन से शौक था कि हमें लोग जो है ना वो मतलब एज ए सुपरस्टार जाने पहचाने। ये हमेशा उनके सबकॉन्शियस में होती है ये चीज। जी जी, देखिए जब तक आप अपनी सोच बेहतर नहीं करेंगे, एक गोल अचीव करने के लिए आपके सब कॉन्शियस माइंड में आप डालते रहेंगे तो ये करके देगा। मैंने कहा ना, आप इसको बार बार पैगाम दें, बाय डिफॉल्ट आप भूल जाएं, देखेगा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचिए हुआ कैसे, लेकिन ये करके दे दिया आपको। अच्छा मैम साहब ये बताइएगा कि अगर कोई भी शख्स जो है, जिस तरह वो अपने फील्ड चूज करना चाहता है, कोई आगे जाकर कोई अपने प्रोफेशन को उसको समझ नहीं आता, लाइक यंगस्टर है 17-18 और उसे आगे अपनी फील्ड चूज करनी है, तो कैसे वो कोई इसके लिए भी कोई थेरेपी होती है, कुछ होता है कि इंसान सोच सके कि मैं किस चीज में ज्यादा काबिलियत है मेरी? हाँ, वो उसको हम बुला के ना पहले हम उसको देखते, उसके देख के फिर हम उसको सजेशन देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या है, तो वो कम से कम आधे घंटे का सेशन होता है। अच्छा, उसमें वो बता देता है जी। ये तो बड़ा अच्छा है फिर तो। ये अब देखिए ना, मासूम बच्चे लेके आते हैं ना, हाँ, तो हाँ। माँ बैठी रहती, तो बच्चा बहुत होशियार है, बोलते अम्मी को उधर भगा, फिर बताऊंगा अम्मी की शिकायत। अच्छा अब क्या करें, अम्मी के सामने नहीं बताना। अच्छा बेटा क्या, बोले ये बहुत मारती है। अच्छा ये भी होता है, मतलब अच्छा बच्चों को क्या शिकायत ज्यादातर होती हैं? शिकायत बच्चों को ज्यादा है कि माँ बाप डांटते हैं। हाँ। तो डांटना तो होता ही है, नहीं डांटना चाहिए, बिला वजह भी डांट देते हैं। बिला वजह भी डांट देते हैं। उसको प्यार से समझाया जाए, तरीके से समझाया जाए, जो रोल मॉडल लोग हैं उनकी बातें बताई जाए, अच्छी बातें बताई जाए, तब जाके बच्चा सीखेगा। अच्छा मैंने तो खैर आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है शोज कर करके। मैं एक बच्चा उस दिन हमारी दोस्त का बेटा था, तो बहुत शोर कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब था, तो अचानक से उसने बड़ा अच्छा डांस करना शुरू किया। मैंने कहा अरे आप तो बड़े अच्छे हीरो हैं, आप तो जब उसको मैंने हल्का सा बूस्ट दिया कि उसको मतलब उसको एक गुड एनर्जी दी कि यू आर लुकिंग नाइस, और ये बच्चा थोड़ी देर में खामोश हो गया। तो मैं ये देखा, मैंने उसकी माँ को ये समझाया, मैंने कहा इसको डांटने से ज्यादा इसकी उन चीजों पे तवज्जो दो जो इसकी वो है पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव पे आप तवज्जो देते हैं तो वो जो है नेचुरली बच्चा जो है वो फिर नेगेटिविटी छोड़कर वो ये सोचने लगता है कि आई एम गुड सो आई हैव टू बिहेव गुड। ये वाली चीज हो जाती है। बताओ ना, टोन चेंज देखिए ना, टोन चेंज करने से इंसान बीमार। मेरे पास देखिए एक डॉक्टर नहीं आई थी, नाम नहीं बता सकता, नहीं, वो नाम तो वो असल क्या है, वो उसके दांतों में दर्द था 4 साल से, खुद MBBS थी बहुत बड़ी ना। अब आके कह लिए मेरे दांतों में दर्द होता, हुआ है क्या था, माशाल्लाह ठीक ठाक अल्लाह ताला ने दिया। तो जैसा वो मासी होती थी उसको बोलते पानी पिला, टोन देखे क्या था, ड्राइवर गाड़ी निकालो, इस तरह करते करते अब मैं ये भी बता चुका हूँ कि आप किसी से गुस्से से पानी नहीं मंगवाइएगा। अगर आपने गुस्से से पानी मंगाएंगे तो पानी में गुस्सा आ जाएगा, वो आप देंगे आपको गुस्सा आ जाएगा, आज ही बता दो। हाँ, तो भाई टोन, तो उस खातून को हमने 4 थेरेपी की, उसकी टोन चेंज किया। तब कहने हाँ आप यकीन जाने, टोन चेंज किया, उसके दांत का दर्द खत्म हो गया, सही हो गया। यहाँ की वजह से दांत में दर्द होता, मुंह से बोलती थी वो। तो मैंने आप ये कहें बेटा जरा गाड़ी निकालो, बेटा जरा पानी, अच्छा इस तरह कहूँ मैं, बिल्कुल आप पैसे से नहीं जोड़ो ना, इंसान को इंसानियत के तरीके से नापो, तब वो टोन चेंज कर हैरत होगी। उसके वजह से वो 4 साल से दवा खा रही थी। और सिर्फ दर्द, वही मैं कह रही हूँ कि देखिए दर्द की दवा बेसिकली क्या होती है कि दर्द को कम कर देती है, दर्द को खत्म, मतलब वो खत्म, जड़ से नहीं खत्म करेगी, जो उसके मेन जड़ है हमें वहां तक जाना। लेकिन जैसा होलिस्टिक बीमारियां ऐसी है, जैसा आप दुनिया में आए, हम दुनिया में आए, और ये मैं बता दूं आपको ये चीज भी, जैसे कि आप देखते हैं ना, देखने से 56% इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आती है। अच्छा, सुनने से 20% आती है, छूने से 15% आती है, बाकी 9% में से सूंघने से, चखने से आती। जो छूने वाली चीज है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती। फर्स्ट कर ले, एक दफा आप टाइपिंग करके छोड़ दें, देखो आप टाइपिंग करने लगेंगे, ड्राइविंग करके आप छोड़ दें, ड्राइविंग करने, इसलिए आपने छूने वाली, तो हम वो देखते हैं कि कौन सी बीमारी इनको है। कि आया होता कभी मेंटल बीमारी होती, उसकी वजह से अगर पैर में दर्द हुआ तो उसके पैर का इलाज किया, वक्ती तौर पे तो सही हो गया, पता चला फिर वही तकलीफ है, तो उसकी मेंटल बीमारी पे फोकस करना चाहिए। बाज़ वक्त मेंटल बीमारी नहीं होती, रूहानी बीमारी होती है, तो रूहानी बीमारी को देखना चाहिए किसे, तो उसका सही मानो बीमारी का इलाज नहीं होता, इस वजह से सफर कर रहे। डिप्रेशन के मरीज के साथ ऐसे हो, डिप्रेशन के मरीज जो ना माइंड की सुन रहे होते हैं, हम बिठा के ना, हम उनको कहते हैं माइंड अब तुम्हारी सुनेगा। अच्छा, वो कहते हैं ना कि बाज
बाज लोग जो है वो 100-125 साल की जिंदगियां भी जी रहे होते हैं। हाँ, वो हाँ, ये जो है वो अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं समझते वो अपने। देखिए ना, आप माइंड को चलाएं, माइंड से आप काम लें कि मैं एज का हो गया बस अब तो मैं गया। हाँ, ये वाली बात नहीं करनी असल देखिए ना, बहुत से हमारे लोग रिटायर होने के बाद बस वो घर में बैठ जाते हैं। नहीं, रिटायर होने के बाद तो आप अगर ये सोच लेते जहरी कातिल है रिटायरमेंट। आप उसके बाद सोचें कि अब रिटायर हो गया तो फिर मैं ये करूँ। अगर आप करते रहेंगे एक्सरसाइज, आपकी उम्र बढ़ेगी। अच्छा, ये भी कहना चाहिए कि अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर आए। हाँ। मैं मेरे अगर कोई कहीं पर कोई पेन है कुछ है तो आप कहें कि नहीं ये ठीक हो रहा है। हाँ, मुझे कुछ बीमारी नहीं है, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर डे। जी, बिल्कुल सही हो जाता सब। हाँ, सब 95% अब तो अंग्रेज कह रहे हैं कि दिमाग से बीमारियां जन्म लेती है। दिमाग आप सही कर लें, बिल्कुल सही होगा। अब देखें ना, नमाज हमारी 5 टाइम इसीलिए है कि अब जब सजदा में सुजूद होते हैं तो तमाम बुराई से हट जाते हैं। एक डर तो है ना हमें माफी मांगने का, रोने का, गिड़गिड़ाने का, उधर रुजू नहीं करके तो उधर भाग रहे होते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि जब सजदा करते हैं तो उसके बाद आपका जो है कई बीमारियां भी दूर हो जाती। देखिए, जैसा अल्जाइमर के मरीज है, जो ऑटिज्म, ये सब हो जाता है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ वो सजदा करते हैं तो होता क्या है, खून आपका सीधा सर के तरफ आता है, ब्रेन में आता है। उसके वजह से अल्जाइमर के मरीज होता है, ये बेचारे ब्रेन पे खून नहीं पहुंच पाता, उसके वजह से सर का दर्द होता है। हाँ, तो सजदा करना बहुत जरूरी है। सजदा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, जो हमारे दीन ने सिखाया है। अंग्रेज तो आप मांगते थे कि ना, जो बीमारी चली तो वहाँ के सेनेटर ने क्या कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था 1400 साल पहले कि जहाँ बीमारियां हों वो लोग दूसरे जगह ना जाए, दूसरे लोग उस जगह ना जाए। अच्छा, कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो बिल्कुल भी सजदा नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर कैसे वो सजदा करें? मतलब ये कि वो खाली बैठकर भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए जरा मुश्किल होता है कि बिल्कुल झुककर सजदा करें। असल मसला ये है कि वो पहले से सोच लेते हैं ना, मैं कमजोर हूँ। हाँ, वो अपने मेंटल मैसेज दें, करे। देखिए, हमारे पास फालिज लोग ऐसी करते, दावा नहीं होती। फालिज का इलाज भी हम हिप्नोसिस करके उसको चलाते हैं मेंटली, वो आस्ते आस्ते से खड़ा हो जाता है। अच्छा, किसी का अगर फालिज से हाथ या पाँव जो है वो नहीं, देखिए एक्सरसाइज तो करना उसके लिए जरूरी है, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि उसके साथ साथ ये है कि आप हिप्नोसिस करके उसको वो पावर भी देते हैं कि तुम कर सकते हो। असल देखिए, सारी चीज होती है हमारे ब्रेन में। अल्लाह ना करे किसी पैर हाथ में हुआ तो उसको हम बेचारे के पैर हाथ मालिश कर रहे हो तो नहीं, यहाँ हो रही बीमारी, यहाँ से ये होता। और इसके 2 पार्ट है। देखिए, अगर सीधे हाथ पैर में कुछ हुआ तो ये ब्रेन होता है, लेफ्ट राइट इस तरह, वहीं का नहीं ब्रेन काम करता। अगर इस हाथ में होगा तो यहाँ कुछ होता है, यहाँ कुछ होगा। हाँ। जी, मतलब तो उसको इधर का जी, तो हो जाते हैं सही। उसको उम्मीद दिलाई। ऐसे मैं कई दूसरे प्रोग्राम में चैनल ले आके दिखाया हूँ फालिज वालों को, सही हो जाते। उम्मीद दिलाएंगे। जैसे टेंशन डिप्रेशन के मरीज, हम उससे आजिज आ जाते, नहीं वो मुस्तहक होता है कि मुझसे कोई मोहब्बत करे, कोई अच्छी बात बोले, हम उसको और कह के ना उसको और डिप्रेशन में डाल देते। और हुमा, कोई सवाल आपके भी जहन में कोई आ रहा है जो आप पूछना चाह रहे हो? मैं मतलब मुझे वही लग रहा था कि इंसान जो है वो टोटली अपने ब्रेन से ही चल रहा है। हाँ, हमें ब्रेन की सुननी है कि उसको तैयार करेंगे तो हम रेडी है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। सही बात है। और आपका यही होता है कि आपके अल्लाह ने हमें, मैं यही बात कहती हूँ हमेशा, अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया है। बिल्कुल। अल्लाह ने अपनी सारी सफात जो है वो हमारे अंदर दी हुई है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता। इंसान अपने आप को बस एक कहता है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। असल अपना रिमोट ना आप दूसरे के हाथ में दे देते हैं। हर वक्त कोई भी गलती हो जो इसके वजह से हुआ, इसके वजह से नहीं हुआ। आप अपने वजह देखिए क्या है, मेरी गलती क्या है। देखिए ना, डिप्रेशन का मरीज हमेशा ये कहेगा उसके वजह से हो गया, उसके वजह से। अपनी वजह देखें। डिप्रेशन मरीज को जो ना दिमाग चला रहा होता है, अगर जिस दिन वो दिमाग को चलाने लगे ना, डिप्रेशन भाग जाएगा। बिल्कुल सर, आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, लेकिन हम सर से इजाजत लेंगे। आज बहुत अच्छा सेशन रहा है, और आपका अपना सेशन जो है वो भी जो होने वाला है वो भी बता दें। अगर कोई वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आपको वो कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, कांटेक्ट कर लें और वो इंशाल्लाह ताला रजिस्टर करा लें तो होगा, तो इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। अपनी लाइफ को बदलें, अच्छी बात करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद मजीद